जय जय श्री हरिवंश चंद्र उदित सदा, द्विज कुल कुमुद प्रकाश, विपुल सुख संपदा। कैसे हूँ पापी क्यों न होए, हरिवंश नाम जो ले। अलख लड़ैती रीझ के महल खवासी दे। महिमा तेरी कहा कहूँ, श्री हरिवंश दयाल। तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। सब अधमनि को भूप हो, नाहिन कछु समझंत। अधम उदाहरण व्यास सुत, यह सुन के हर्षंत। करुणा निधि और कृपा निधि, श्री हरिवंश उदार। वृंदावन रस कहन को, प्रकट धर्यो अवतार। बहुत दिनों पश्चात बादग्राम से वापिस आकर आज श्री नरसिंह आश्रम जी अपने आराध्य श्री नरसिंह देव जी का पूजन करने के पश्चात ध्यान कर रहे थे, किंतु ध्यान में बार बार उसी बालक की छवि, जिसे अब वे हरिवंश नाम से अभिसंज्ञात करके आए थे, आ रही थी। यह कैसी विडंबना! क्या मैं मोहग्रस्त हो गया हूँ? झुंझला उठे संत। निरुपाय कातर स्वर में प्रभु से प्रार्थना करने लगे। मुझसे क्या अपराध हो गया है दीन बंधु? आप मेरे ध्यान में क्यों नहीं आते स्वामी? जैसे आत्मबोध हो गया हो तुरंत स्वतः ही। हाँ, मैं समझा। मुझसे बहुत ही भारी अपराध हुआ है। मैं बहुत दिनों तक इस बालक की क्रीड़ा के मोह में उलझा आपकी सेवा भूला बैठा। जिस माया ने मुझे आपकी सेवा से वंचित रखा, उससे मुझे मुक्ति प्रदान करो देव। मैं आपके रुष्ट होने का कारण तो समझ गया, परंतु इस मोह के व्यामोह से तो आप ही बचा सकते हैं दीन बंधु। मैं विवश हो गया हूँ हृदय से। वह बालक इतना मनमोहक है भगवन, कि उसकी ओर से दृष्टि हटती ही नहीं। फिर उसने देववाणी में जो उपदेश दिया, जो अमरवाणी मैंने सुनी, उसे लिखने का लोभ मैं संवरण न कर सका नाथ। ना जाने कब वह अमृतोपम वाणी सुनाई पड़ने लग जाए, इसी आशा से उसके पालने के समीप ही सटा बैठा रहा। जो सुनता, उसके मनन करने पर उसके भाव में डूबा मन बाह्य शून्य हो जाता। मैं आपको भूल गया स्वामी। यह मेरा अक्षम्य अपराध है, परंतु अशरण शरण आप घट घट वासी हैं, अंतर्यामी हैं। मेरी विवशता को समझ मुझे क्षमा करें कृपालु। मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करें भक्त वत्सल। कातर स्वर में प्रार्थना करते करते श्री नरसिंह आश्रम जी के नेत्रों से अजस्त्र अश्रु प्रवाह चल रहा था। भाव विवल हुए संत प्रणत हो गए प्रभु के पाद पद्मों में। ना जाने कब तक वे इसी अवस्था में बाह्य शून्य हुए पड़े रहते, यदि अचानक ही मंदिर के समस्त वाद्य घंटे घड़ियाल दुदुम्बी शंख आदि न बज उठते। मेघ गंभीर गर्जन जैसा स्वर सुनाई पड़ा। वत्स, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तेरी व्यग्रता निराधार है। श्री नरसिंह आश्रम जी ने चौंक कर सर उठाया, प्रभु की ओर निहारा। प्रभु के दर्शन कर आनंदातिरेक से पुनः प्रणत हो गए। लिपट गए प्रभु चरणार बिंदों से। प्रभु, मेरे प्रभु, मुझे क्षमा कर दिया क्षमा सागर। मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया दीन हितकारी ने। मैं माया के चक्कर में पड़ गया था प्रभु। अब ऐसा वरदान दो वरदाई, कि फिर कभी आपकी माया मुझे भ्रमित न कर सके। भक्त की भोली वाणी प्रभु के हास्य का कारण बन गई। अट्टहास कर उठे प्रभु। भोले भक्त, वह बालक मात्र व्यास का कुलदीपक ही नहीं है। मैं तुम्हें पूर्व में ही इस अवतार का रहस्य बता चुका हूँ, फिर भी तुम उसके प्रति बार बार बाल बुद्धि रखने के कारण भ्रमित हो जाते हो। अरे, जिसके नाम स्मरण मात्र से माया दूर भागती है, उसी के दर्शनों के लोभ को माया का मोह का फंदा समझ रहे हो। मैं तुम पर अप्रसन्न नहीं, अपितु अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरी भक्ति के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है,
वही तत्व तुमको श्री हरिवंश मुख से सहज ही में उपलब्ध हो गया है। श्री राधा रानी तो मेरी भी आराध्य हैं। मैं जिस पर अत्यंत प्रसन्न होता हूँ उसे ही अपनी इन परम आराध्य का कृपा पात्र होने का अवसर प्रदान करता हूँ। तुम तो सर्वथा निष्कलुषमना हो, भाव भक्ति तथा प्रीति से ओतप्रोत हो। वत्स, इसीलिए स्वयं श्री जी ने ही अपना परात्पर स्वरूप महाभाव निकुंज रस इस बालक के मुख से तुम्हें श्रवण कराया है। अपने परिकर में स्वीकार करने का आश्वासन प्रदान किया है। यह रसानुभूति जन्म जन्मांतरों की साधना से भी सहज सुलभ नहीं है। अतः अपने हृदय की समस्त दुविधाओं को समूल नष्ट कर मेरी सेवा के फलस्वरूप जो अचिंत्य रस प्राप्त हुआ है, श्री राधा रानी के चरणारविंदों का ध्यान करते हुए उसी का निरंतर पान करते रहो। अब तुम उन्हीं का ध्यान करते हुए उन्हीं का कैंकर्य प्राप्त करो। संत सरल आज्ञा को भी प्रभु का कोप ही समझे, इष्ट स्वयं ही इष्ट त्याग का आदेश दे, ऐसा कैसे हो सकता है? नाथ, क्या आप मेरा अपराध क्षमा नहीं करेंगे? क्या मुझे त्याग देंगे? मेरे अपराध का ऐसा कठोर दंड? नहीं नहीं प्रभो, आप मुझे इस प्रकार ना त्यागें। इष्ट का त्याग तो महत अपराध है दीनबंधु। संत की घबराहट समझ श्री नरसिंह भगवान पुलक उठे। तुम्हारा कथन सत्य है वत्स, परंतु विशेष परिस्थिति में साधारणतया अपराध प्रतीत होने वाला कार्य भी परम श्रेष्ठकर बन जाता है। तुम्हारी व्याकुलता निराधार है। आगे बढ़ने के लिए जिस प्रकार पिछला पग आगे बढ़ाना होता है, उसी प्रकार भक्ति मार्ग सोपान है तथा रसोपलब्धि उसका परम चरम फल है। उस फल की प्राप्ति के लिए सोपान से आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मेरी सेवा की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि प्रत्येक को नहीं होती। तुम इसके पात्र अनायास ही श्री हरिवंश कृपा से उसके ताऊ होने के नाते बन गए हो। तुम्हें उन्होंने अपना निकुंज रस पिलाकर अब आप्यायित कर दिया है, फिर भी तुम संस्कारगत अभ्यास के कारण दुविधा अनुभव कर रहे हो। श्री राधा तत्व का चिंतन मुझे भी परम प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। इसमें इष्ट परित्याग कहाँ है? जो मेरी भी नित्याराध्य हैं, उन्हीं की आराधना से इष्ट त्याग का दोष कैसे लगेगा? तुम निसंकोच होकर श्री राधा तत्व का चिंतन मनन तथा ध्यान करो। मुझे सदैव अपने अनुकूल ही समझो। श्री स्वामिनी जी तुम पर अवश्य ही कृपा करेंगी। धन्य है प्रभु, धन्य है मुझ दीन पर इतना अनुग्रह। अब मेरे चित्त का भार उतर गया, मुझे संतोष प्राप्त हो गया। भावातिरेक से कंप, स्वेद, रोमांच आदि सात्विक लक्षण उदय हो गए थे श्री नरसिंह आश्रम जी के तन में। प्रभु के अंतर ध्यान होने पर भी भाव समाधि लगी हुई थी। तभी शिष्य सिद्धाश्रम हाथ में जलता हुआ चैला लेकर आ पहुंचा, चकित और सावधान। संभवतः सिंह या उसी प्रकार के किसी जीव का आभास उसे हुआ था और गुरु की सुरक्षा के लिए चिंतित वह रसोई में से ही भागा चला आया था। आज बहुत दिनों के पश्चात गुरु सेवा का अवसर प्राप्त हुआ था। इस गुरु भक्त सरल हृदय शिष्य को अमनिया तैयार कर रहा था। तभी सिंह गर्जन सा सुन पड़ा था उसे, और जैसे ही यह अनुमान हुआ कि स्वर मंदिर में से आ रहा है, कांप उठा था गुरु का अनिष्ट न हो जाए यह सोचकर। मंदिर में किसी को न पाकर स्तब्ध सिद्धाश्रम जिज्ञासावश भाव समाधिस्थ गुरुदेव से पूछे बिना न रह सका, यहाँ कोई वन्य पशु तो नहीं आया था गुरुजी? मैंने रसोई में घुरघुराहट का सा स्वर सुना था। आप ठीक तो है ना? भाव समाधि टूटी। शिष्य की बात सुनकर पुनः प्रेमाश्रु उमड़ आए। सिद्धाश्रम की लगन तथा सेवा को समझ परम प्रसन्न महात्मा उसके शिर प्रदेश पर हाथ फिराते हुए कहने लगे, तू धन्य है भैया, ना कोई आया और ना कोई यहाँ से गया। तेरे निर्मल हृदय में प्रभु की वाणी ही गूंजी है। आज तुझे उनकी वाणी सुनाई दी है तो अवश्य ही एक दिन उनका दर्शन भी प्राप्त होगा।
प्रभु तुझे अपना कृपा पात्र अवश्य बनाएंगे वत्स। स्नेहाधिक्य से सिद्धाश्रम को उठा कंठ से लगा लिया था संत ने। वह चरणों में प्रणत कब हो गया था, यह तो उमड़ते प्रेम में वे देख ही नहीं पाए थे। बेचारा भोला भंडारी गुरु चरण सेवी, गुरु के गुण रहस्यात्मक शब्दों का मर्म समझना उसके बस की बात नहीं थी। बोला, मैं तो आपकी सुरक्षा के लिए ही घबरा गया था। जब कोई नहीं आ गया तो ठीक है, मैं रसोई में जा रहा हूँ। चूल्हे पर दाल चढ़ी हुई है। आप और सब बातें जो कर रहे हैं वे मेरा ध्यान एकाग्र न होने के कारण ठीक से समझ में नहीं आ रही हैं। आज आप बहुत दिनों पश्चात पधारे हैं, थके हुए हैं। मध्यान्होत्तर काल में जब आप विश्राम कर चुकेंगे तब मुझे जो कुछ समझाएंगे उसे मैं ग्रंथि बांध लूंगा। लौट गया रसोई में शिष्य, और उसके इस भोलेपन पर मुक्त कंठ से हंसे थे श्री नरसिंह आश्रम जी। दूसरे दिन प्रातः ही बड़ी कठिनता से विह्वल सिद्धाश्रम को आश्रम पर छोड़कर ब्रज यात्रा को चल दिए। संत सिद्धाश्रम ने तो चरण ही तब छोड़े थे जब श्री नरसिंह आश्रम जी ने यहाँ आते जाते रहने की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। ममता रज्जु तोड़कर बाद ग्राम से श्री नरसिंह आश्रम जी चले जाने के पश्चात श्री व्यास जी का मन भी उच्चाटित हो गया था। तारा रानी की भी यही दशा थी। समस्त देवबंद निवासी यात्रीगण स्वगृह पहुंचने के लिए आकुल हो उठे थे। दादाजी के जाने के साथ ही यहाँ का चुंबकीय आकर्षण चला गया था। जैसे चौधरी थे, नंबरदार थे, चौधराइन थी, तारा जी थी, व्यास जी थे, और सबका दुलारा नैनों का तारा प्यारा हरिवंश भी था। परंतु एकमात्र दादाजी की अनुपस्थिति ने सभी को मौन कर दिया था। वाणी की मुखरता लुप्त हो गई थी। ग्रामवासियों को प्रतिपल वियोग की बेला विकल कर दिए रही थी। श्री व्यास जी तारा जी द्वारा देवबंद चलने की इच्छा प्रकट करने पर भी उस दिन की ग्रामवासियों की ममत्वमयी विह्वल दशा ध्यान आते ही चौधरी जी से चलने की कहने का साहस नहीं जुटा पाते थे। परंतु कब तक चुप रहते। अंत तो गत्वा वे क्षण आई गए जब व्यास जी ने चौधरी जी से यह चर्चा चलाई। चौधराइन तो सुनते ही भूमि पर गिर पड़ी। रो रो कर नेत्र पलाश पुष्प से फूल गए थे। तारा रानी के आवास में आकर उनके चरण में पड़ रो रही थी। वृद्धा बड़ा ही करुण क्रुंदन था। बेटी, मैं तो तुम्हारे लाल को पाकर यही भूल गई थी कि तुम परदेसी अतिथि हो। परदेसी की प्रीति सिवाय कष्ट और अश्रु देने के और देवी क्या सकती है। हाय, अब इस लाल के मुख चंद्र के दर्शन किए बिना मैं कैसे जी सकूंगी। लिपटा लिया था कंठ से हरिवंश को। उस दिन से लेकर बाद से प्रस्थान करने तक क्षणाद्र को भी तो विलग नहीं किया था लाल को अपने हृदय से चौधराइन ने। चौधरी को परिस्थिति की व्यवस्था बताकर उस समय अवश्य शांत कर दिया था, परंतु बिछोह की बेला आते ही बिलख पड़े थे वृद्ध। झरझर अश्रु गिरकर भूमि को भिगोने लगे थे। हम अपढ़ अज्ञानी ग्रामीणों को आपने अपनाकर गौरव प्रदान किया था पंडित जी। अपने लाल के सानिध्य में हम दीनहीन भी अपने आप को किसी वैभव संपन्न राजा महाराजा से कम अनुभव नहीं करते थे। गौरवान्वित हो गए थे हम सब। आपके चले जाने के पश्चात ये सूनी टेकरी शूल सी चुभेगी। चौपाल में अब कौन ज्ञान भक्ति की चर्चा करेगा। बाद ग्राम में उत्सव स्थिर होकर रह रहा था, वह देव की ईर्ष्या का कारण बन गया व्यास जी महाराज। तभी तो वह हमारे ग्राम पर दुदैव बनकर टूट पड़ा है। आपके आने से जो ग्राम श्री संयुक्त हो गया था पुनः श्रीहीन हो जाएगा। दुख के दिन तो सुख की आशा में कट जाते हैं, परंतु सुख प्राप्त करने के पश्चात दुख की अनुभूति तो प्राणों की पीर ही बन जाती है पंडित जी। ममता का अजस्त्र स्रोत फूट पड़ा था इन ग्रामवासियों के हृदयों में।
श्री व्यास जी एवं तारा रानी भी विवशता अनुभव कर रहे थे। यदि जाना आवश्यक न होता तो वे यहाँ से जीवन पर्यंत अन्यत्र जाने का विचार भी नहीं करते, परंतु देवबंद के सभी यात्री इनको छोड़कर हिलने तक को तैयार नहीं थे। अतः जाना तो था ही, परंतु ऐसा असीम निश्चल स्नेह ना जीवन में इससे पूर्व कहीं देखा था, ना जीवन में पुनः यह मिल सकेगा। क्यों न हो यहाँ ऐसा स्नेह जहाँ स्वयं हित ही अवतरित हुआ हो, प्रेम ही पालने में खेल रहा हो। वहाँ के सभी प्राणी सर्वभूत हित में रत हो तो क्या आश्चर्य। यात्रा प्रारंभ हो गई। प्रभु का जय घोष करके संपूर्ण परिवार सहित चल पड़े थे व्यास जी। बाद से मथुरा की ओर कोस भर के लगभग आ चुके थे। ग्रामवासी कुछ दूर तक साथ आकर अपने हरिवंश को एक बार पुनः लाड़ लड़ाकर लौट गए थे, परंतु चौधराइन माँ अब भी तारा जी के समीप बैठी यही समझा रही थी, मेरे लाल को दूध समय पर पिलाना मत भूल जाना। रानी जी तुम बहुत लापरवाह हो। यहाँ तो मैं थी जो तुम्हें प्रतिपल ध्यान दिलाती रहती थी लाल की परिचर्या का, तुमसे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करवा देती थी, परंतु वहाँ क्या ये सेविकाएं इतना ध्यान रख सकेंगी? ये तो मात्र आज्ञा पालनार्थ कठपुतलियां हैं, तुम्हारे नचाए नाचने वाली हैं। ना हो तो रानी बेटी मैं और चौधरी तुम्हारे साथ ही चल पड़े। हम तुम पर भार नहीं बनेंगी। हमें अपने लाल के दर्शन के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, इसी का मुख देखकर जी लेंगी हम। चौधराइन माँ ने जो असीम ममता लुटाई थी तारा जी पर, उसकी स्मृति तथा संग चलने का ममत्व भरा सरल आग्रह तारा रानी के हृदय में भी प्रीति का ज्वार उठा रहा था। नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, रोते रोते हिलकियां बंध रही थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आज प्रथम बार पितृगृह से विदा हो रही हो तारा जी। ऐसा करुण दृश्य जिसे अनुभव ही किया जा सकता है। तारा जी ने ममतामयी साक्षात प्रीति की मूर्ति जैसी चौधराइन को कर्तव्य बोध कराया, उनके पांव पकड़कर, माँ तुम जननी से भी बढ़कर मेरी माँ हो। माँ को तो एक न एक दिन बेटी को विदा करना ही पड़ता है। हृदय पर पत्थर रखकर अनजान डगर अनजान घर में अपनी पुत्री को जीवन भर के लिए भेजना पड़ता है, बिना यह जाने कि उसके हृदय का टुकड़ा उस घर में जी सकेगी या अपनी घुटन को अधर भींच कर पीती हुई जननी की आज्ञा शिक्षा ससुराल से डोली में जाकर अर्थी ही निकलती है का पालन करती हुई किसी दिन अकाल मृत्यु का कलेवा बन जाएगी। इसके विपरीत आपके जामाता कितने सौम्य हैं, मृदुल स्वभाव के हैं, मेरा कितना ध्यान रखते हैं, यह सब आप इनको इतने दिनों तक अपने यहाँ रख कर देख चुकी हो। आपको अपनी पुत्री को विदा करते समय इतनी संतुष्टि तो अवश्य ही रहेगी कि आपकी पुत्री को ससुराल में किसी प्रकार का कष्ट न होगा। आपने अपने देवते को जी भर कर लाड़ प्यार किया है, गोद में खिलाया है माँ। यदि प्रभु कृपा करेंगे तो मैं अपनी माँ के समीप रहने फिर आऊंगी शीघ्र, परंतु अब तो एक बार विदा देनी ही पड़ेगी। कन्या का माँ से विछो विधि का विधान है माँ। अब आप बहुत दूर आ चुकी हैं, आपको ग्राम की ओर लौट जाना ही चाहिए। उधर श्री व्यास जी समझा रहे थे चौधरी जी को, आप मेरे पितृत्व हैं, आपसे अधिक कर्तव्य बोध अन्य किसे हो सकता है। यह आपका कर्तव्य बोध ही था जिसने मुझे जैसे अपरिचित परदेसी को गांव का बाहुना बना दिया। अब आप मुझे भी यही आशीर्वाद दें कि मैं अपना कार्य समुचित रीति से सत्यनिष्ठ होकर करता रहूं। यह पुत्र तो आपका ही है, आप सभी के आशीर्वाद तथा ममता का ही तो फल है जो आज हम यहाँ से पुत्रवान होकर जा रहे हैं। आपका यह प्रेम ही तो हमें पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ है। आप सभी सदैव स्मरण आते रहेंगे, ऐसा आशीर्वाद दें जो शीघ्र ही पुनः यहाँ आकर आप सबके दर्शन कर सकूं। चौधरी गले से लिपट गए श्री व्यास जी के। श्री व्यास जी गाड़ी से नीचे उतर आए थे।
अश्रु रोकने पर भी विरोधी और हठी बालकों की भांति नेत्र कोरों में मचले पड़ रहे थे। साफे के छोर से अश्रु निवारण करते हुए चौधरी जी ने साथ चलने का नवीन उपाय खोज लिया। हम मथुरा से यमुना स्नान करके लौट आवेंगे मिश्र जी, इतनी दूर तक और चल लेने दीजिए साथ। व्यास जी चौधरी जी की सुनने पर निरुत्तर हो गए। उनकी हरिवंश के प्रति प्रीति को, उनकी भावनाओं को समझते हुए उन्होंने एक उपाय सोचा। चौधरी दंपत्ति को अधिकाधिक सुख प्रदान करने का। रथ में से तारा जी को उतारकर चौधरी जी को बिठा दिया उसी रथ में जिसमें चौधराइन जी लाल को गोद में लिए बैठी थी। अन्य रथ में तारा जी को चढ़ाकर यात्रा पुनः प्रारंभ हो गई। लाड़ प्यार करने का, ममता लुटाने का ऐसा सुंदर सुयोग प्राप्त कर दोनों ही आनंदातिरेक से विह्वल हो गए। नेत्र व्यास नंदन के मुख कमल के भ्रमर बन वहीं चिपक गए थे। आज देवबंद में बड़ी धूमधाम है। देवबंद के बाहर मथुरा की ओर से आने वाले पथ पर प्रतीक्षारत न जाने कब से खड़े थे नर नारी। उत्साही नवयुवकों ने तोरण पताकाओं से देवबंद को नववधूसा सुशोभित कर दिया था। कदली खंभों तथा मंगल कलशों से प्रत्येक द्वार सज्जित हो रहा था। स्थान स्थान पर चौक पूरे हुए थे। अगर धूम से महक रहा था देवबंद। प्रत्येक देवबंद निवासी सबसे आगे निकलने की आकांक्षा लिए राजमार्ग की ओर दौड़ा जा रहा था। जो असमर्थ हैं, विवश हैं किसी कारण से, वे गवाक्षों में, छतों पर, छज्जों पर, चबूतरों पर, चौखंडी पर जहां भी सुविधा पा सके समुत्सुक बैठे थे। आबाल वृद्ध नर नारी सभी प्रतीक्षारत। व्यास जी के साथ गई ब्रज यात्रा जो आ रही है वापस, बड़ी उपलब्धि के साथ। अवर्णनीय उत्साह है सभी में। श्री व्यास सदन तक पहुंचने का संपूर्ण राजमार्ग अभूतपूर्व ढंग से सजाए हैं। उत्साही युवक कहीं कोई कमी न रह गई हो, इसका निरीक्षण दौड़ दौड़ कर बार बार कर रहे हैं। बहुत दिनों के पश्चात आज स्वजनों से मिलन होगा। यात्रा में जो चले गए थे उनको तो कभी अपने परिवार का देवबंद का स्मरण आया ही नहीं। यद्यपि व्यास जी ने उनकी आर्थिक हानि इत्यादि की ओर संकेत करते हुए सभी को कई बार देवबंद लौटने का सुझाव भी दिया था। अपनी व्यवस्था बतलाते हुए उनके समय का व्यर्थ नष्ट होना समझाया, परंतु यह तो वे ही जानते थे जिन्होंने तारा तनय के दर्शनों का लाभ लिया था कि उनके समय का इससे सुंदर सदुपयोग और हो ही नहीं सकता था। लोचन सफल हो गए थे। किसे स्मरण था परिवार का, पुर का अथवा परिकर का। प्रतिपल लाल का दर्शन, लाल की चर्चा, लाल के लिए कार्य, लाल का उत्सव, लाल की माँ की सेवा, लाल के ताऊ जी से लाल की महिमा श्रवण लाल में हो गए थे सभी। फिर और कुछ स्मरण आता भी तो कैसे, परम लाभ ले रहे थे आनंद स्वरूप हरिवंश को पाकर। किंतु जो देवबंद में रह गए थे वे जिज्ञासु थे। चिंतन बस एक ही था, तारा तनय कैसा होगा। अपनी अपनी कल्पनाओं के अनुसार लाल का स्वरूप वर्णन करते। आज इतना बड़ा हो गया, संभव है एक माह के लाल को लेकर चलें। नहीं, ग्रीष्म का आतप सुलझा न देगा नव सुकुमार को, अभी नहीं चल सकते। ऐसी भूल चतुर शिरोमणि हमारे मिश्र जी कभी नहीं करेंगे। फिर आए श्री नरसिंह आश्रम। देवबंद निवासियों से ही ज्ञात हुआ लाल न केवल अवतीर्ण हो चुका अपितु अब इतने दिन का भी हो चुका है। आग्रह किया था देवबंद निवासियों ने संत से, यदि आप ब्रज जा रहे हैं तो उन्हें अपने साथ अवश्य ही लिवाते लावें। हमारे नेत्रों को भी लाल के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। विरहिणी नायिका की भांति ही प्रतिपल पार्थिव रूप से श्री व्यास नंदन से दूर रहते हुए भी मन से साथ थे ये सब। आज जैसे ही ज्ञात हुआ श्री
कि श्री व्यास जी आ रहे हैं। प्रतीक्षारतों की धड़कनें बढ़ गईं। क्या ना कर डालें अपने लाल के स्वागत में। अभिनव कला का प्रदर्शन करते हुए मार्ग में भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं से द्वार बनाए थे। राजमार्ग पर गवाक्षों में बैठी पुरंदरियों ने पुष्प वर्षा करने की तैयारी की थी। यात्रा आ गई। पुष्प वर्षा से संपूर्ण राजमार्ग परिवेष्टित हो गया था। प्रत्येक सौभाग्यवती ललना श्री श्री तारा रानी की चरण रज लेना अपना सौभाग्य समझ रही थी, जिन्होंने पतिव्रताओं का गौरव बढ़ाया था। अपनी तपस्या से भाग्य ही पलट दिया था। ईश्वर को भी विवश होना पड़ा था, जिसकी भक्ति से निकुंज नटी लीला विस्तारिणी श्री श्यामा श्याम की अलौकिक प्रीति स्वरूपा मुरली ही जिसकी कुक्षी से वो अवतरित हुई हो, उस महाभागा की अभ्यर्थना करना कौन सद्धर्म परायण न चाहेगा। मंगल घट लिए सुहागिने देवबंद ललनाएं उपस्थित थीं, तो आरती का थाल लिए कुल वधुएं प्रतीक्षा कर रही थीं। वृद्धाएं पुष्पमाला पहना कर आशीर्वाद दे रही थीं। तारा जी सभी से यथा योग्य सम्मान प्रदर्शित करते हुए बोल रही थी, तो व्यास जी उनका यथोचित सम्मान कर रहे थे। मंगल घटों में आरती के थालों में स्वर्ण मुद्राएं डालकर ही आगे बढ़ रहे थे। लाल पर से न्योछावर कर अनेक बार स्वर्ण मुद्राओं के थाल राजमार्ग पर उछाल दिए थे। श्री व्यास जी ने वृद्धाओं का वंदन दूर से ही कर पाते थे। सभी का आशीर्वाद लेते शनय शनय आगे बढ़ते जा रहे थे। बंधु बांधवों का ऐसा अपार स्नेह प्राप्त कर श्री व्यास दंपति श्रद्धा भार से नत होते जा रहे थे। अभूतपूर्व मंगल दृश्य था। व्यास सदन की शोभा का आज कौन वर्णन कर सकता है। पुष्प पल्लवों की वंदनवार से संपूर्ण द्वार देश दुल्हन की भांति सुसज्जित हो रहा था। बड़े ही कलात्मक ढंग से दीपमाला सजाई गई थी। एक और विशाल भूखंड पर विभिन्न प्रकार की आतिशबाजी लगाई गई थी। समस्त परिजन विद्वत समाज तथा तीर्थ पुरोहित सदन में पूर्व से ही एकत्रित थे। यात्रा के साथ आने वाले सभी यात्रियों को व्यास जी ने प्रथम ही देवबंद में प्रवेश से पूर्व ही निमंत्रित कर दिया था। आग्रह पूर्वक यात्रा व्यास सदन से प्रारंभ की थी। आज कृपा करके वहीं संपूर्ण करें तथा प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात ही स्वगृह की ओर प्रस्थान करें। व्यास सदन के विशाल द्वार पर श्री व्यास जी के रथ के पहुंचते ही सैनिकों ने सलामी दी। अपने नव युवराज को तोपचियों ने गोला दाग कर स्वागत किया। आतिशबाज ने फूलझड़ी लगा दी। पहले से लगाई हुई आतिशबाजी में उमड़ पड़ा था देवबंद इस अद्भुत समारोह के दर्शन हेतु। आज तक ऐसी आतिशबाजी देवबंद निवासियों ने देखी न थी। विप्रों के स्वस्ति वाचन तथा वाद्यों की मंगल ध्वनि के मध्य लाल हरिवंश को गोद में लिए श्री व्यास जी सहित तारा रानी ने सर्वप्रथम गृह प्रवेश किया। स्वागत सत्कार सहित सभी को प्रसाद ग्रहण कराया। श्री व्यास जी ने उनकी विनम्रता से सभी अभिभूत थे। जय जय श्री हरिवंश।